स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे पहले जो लास्ट टाइम कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट टाइम 10 क्वेश्चंस दिए थे, इनमें कोई डाउट है? ये रहे 10 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। क्वेश्चन 1 2 3 4 एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट 4 के बाद 6 to 10 तक कोई दिक्कत बेटा? 10 तक मैंने आपको करने के लिए दिए थे, 10 तक कोई प्रॉब्लम, कोई आंसर ना आया हो? सारे हो गए? श्योर? सब मैच हो गए आंसर? पक्का 100%? चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, उसमें हम अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू निकालना सीखेंगे। अलग अलग एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे, जैसे 120 डिग्री, 200 डिग्री, 360 डिग्री, 400 डिग्री, 5000 डिग्री। कोई भी एंगल होगा तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आज हम वो सीखेंगे। सो टाइम पे आया करो बेटे, बैठो जल्दी। सो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, 4 क्वाड्रेंट्स में आप पूरी प्लेन को डिवाइड करते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट्स में आप पूरी प्लेन को डिवाइड करते हो। चारों क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 0 से 90 डिग्री कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 to 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 to 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 to 360 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स में पूरे प्लेन को आप डिवाइड करते हो। इन 4 क्वाड्रेंट्स में क्या वर्किंग रूल है, कैसे इसमें हम अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू निकालेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सामने सबका फोकस चाहिए मेरे को। लिखने का टाइम आपको मिलेगा, पहले समझने पे ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले इसमें मैं एक बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल। इसका नाम है रेफरेंस एंगल। लिखेंगे कोई नहीं, समझेंगे। रेफरेंस एंगल कौन सा होता है? रेफरेंस एंगल वो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू विच एनी मेजरमेंट इज टेकन। रेफरेंस एंगल कौन सा होता है? इट इज द एंगल with respect to which any angle measurement is done। मतलब सपोज कीजिए ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस है, ये 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियंस है, ये 270 डिग्री मतलब 3π/2 रेडियंस है, ये 360 डिग्री यानी कि 2π रेडियंस है। यही होते हैं। प्लीज ध्यान देना, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो वो लेते हो पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज आते हो तो वो लेते हो नेगेटिव। याद है बात? एनी एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, and any angle measured clockwise from the positive x direction that is taken as negative. So if I am talking about, if I say positive angle, it means I am taking the reference of 0. So 0 से positive मतलब anti clockwise from positive x axis, 0 से negative means clockwise from positive x axis। ठीक, अब जरा ध्यान दें। सपोज मैं बोलता हूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 के रेफरेंस से माइनस करना है, मतलब क्लॉकवाइज जाना है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, सिर्फ माइनस थीटा बोला, इसका मतलब क्या हुआ? 0 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 से आप क्लॉकवाइज चले गए, 0 माइनस थीटा। If I say 0 plus theta, it means 0 plus theta, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 0। सो 90 माइनस का मतलब 90 माइनस मींस 90 पे हो, 90 इज द रेफरेंस, माइनस थीटा मतलब आपको कहां जाना है? क्लॉकवाइज जाना है। सो 90 माइनस थीटा आपको कहां लेके जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 पे आप हो
प्लस थीटा कहां लेके जाएगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 पे आप हो, माइनस करोगे पहुंचोगे कहां? सेकंड क्वाड्रेंट। ये होगा 180 माइनस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। रट्टे नहीं मारने, लॉजिकली। क्या बोला मैंने? बोला 270 प्लस, तो 270 पे खड़े हो जाओ। कहां गए? नीचे वाली लाइन पे। प्लस मतलब कहां चले गए? एंटी क्लॉकवाइज। कहां पहुंचे? फोर्थ में। 270 माइनस, पीछे चले गए, कहां पहुंचे? थर्ड में। 90 पे खड़े हो, 90 माइनस कहां पहुंचे? सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस कहां पहुंचे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर डूइंग द मेजरमेंट, ये एंगल्स कौन से हैं? ये एंगल है रेफरेंस एंगल्स। These are references with respect to which you are moving. With respect to which you are moving. पहले तो रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? बिटिया बाद में लिखना प्लीज, पहले समझो ध्यान से, क्योंकि इसमें अगर तुमने समझा नहीं तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। लर्न कुछ नहीं करना, सब समझने वाला खेल है। दूसरी बात, अगर रेफरेंस एंगल is 90, that is pi by 2, or 180, that is 2 pi. 180, that is pi. 90 or 270, I'm so sorry, 3 pi by 2, मतलब y एक्सिस। यही मतलब हुआ ना? 90 का होता है ऊपर और 270 का होता है नीचे, है तो y एक्सिस ही ना। सो अगर रेफरेंस एंगल 90 या 270 का हो, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस। अभी इसका मतलब समझा रहा हूं। मतलब साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टैन में, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ, सपोज करो मुझे लिखना है साइन, ध्यान से सुनना, 90 माइनस थीटा। सपोज मुझे लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। कौन सा रेफरेंस है? रेफरेंस कौन सा है? 90। रेफरेंस कौन सा है? 90 का। 90 का रेफरेंस आप कहां खड़े हो? वाई एक्सिस पे ऊपर। माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये हुआ प्लस, और क्योंकि रेफरेंस एंगल किसका है? कॉस का, ओ सॉरी 90 का, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। ये होता है प्लस कॉस थीटा। प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्लस साइन आ गया उसकी वजह से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस और फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि रेफरेंस किसका है? 90 का। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये हो गया प्लस साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह से टैन 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस और फंक्शन चेंज होके हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपके 10th की बुक में थे, जो सेकंड एक्सरसाइज आपके कोर्स से हटी थी ना ट्रिगो में। पुरानी बुक्स अगर किसी के पास हो तो 3 एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में, नई में 2 थी। तो सेकंड एक्सरसाइज जो हटी थी वो ये वाली थी, उसमें डायरेक्ट ये एज अ फॉर्मूला लिखे हुए थे। तो अभी इसका लॉजिक नहीं था 10th में, पर अब लॉजिकली है। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेक किस में चेंज हुआ? कोसेक में। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो पॉजिटिव। कोसेक किस में चेंज हुआ? सेक में। कॉट 90 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। किस में चेंज हुआ? टैन। इजी? पक्का? रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा। दूसरा,
आप लॉजिक ध्यान रखो, लर्न नहीं करना पड़ेगा। साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 90 प्लस किसको रेफर करता है? सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और फंक्शन, समझ में आई बात? अब बच्चे कई बार कहते हैं सर कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपको उसका साइन नहीं देखना, आपको इसका साइन देखना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। मतलब अब साइन किसका देखोगे? इसका साइन देखोगे। मतलब कॉस 90 प्लस थीटा आप देखोगे। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हुआ माइनस साइन थीटा। क्या ये समझ में आता है? हाँ बेटा, थीटा कुछ भी होगा, अभी बताऊंगा मैं। थीटा 5 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 300 डिग्री भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, डोंट वरी। बस ये 5 लिख लो, अभी बता देता हूं, बाकी आगे दूर किसने देखा है। tan 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस। आगे इसी तरह से tan के बाद आ जाए cot, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cot क्या होता है? इसी तरह sec 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? माइनस। माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह से कोसेक प्लस सेक थीटा। वाह क्या बात है, समझ में आ गया सबको अच्छे से? हाँ, लॉजिकली क्लियर है बेटा? पक्का पाजी? ठीक है, पीठे पीठे सबको क्लियर है? अच्छा, एक आध और देखो, उसके बाद क्वेश्चन तभी हो पाएगा। दूसरी चीज इसमें, इफ रेफरेंस एंगल is pi, that is 180 degree, और 2 pi, that is 360 degree, कहने का भाव है x axis, then function remains same. तो जब रेफरेंस y एक्सिस का होगा तो फंक्शन बदलेगा, जब रेफरेंस x एक्सिस का होगा फंक्शन नहीं बदलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसी में कर देता हूं, जैसे आपको बोला साइन 180 प्लस थीटा, माइनस, पहले 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ? सेकंड। 180 कहां है? ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। 180 प्लस होता तो कौन सा क्वाड्रेंट होता? थर्ड। 180 माइनस है तो कौन सा होगा? सेकंड। ये बात समझ में आई? 180 माइनस तो सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और आगे साइन थीटा, क्योंकि 180 का रेफरेंस है तो फंक्शन नहीं बदलेगा। फंक्शन कब बदलता है? 90 पे या 270 पे। मतलब y एक्सिस के रेफरेंस पे फंक्शन चेंज होगा, x एक्सिस के रेफरेंस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर होता cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव और फंक्शन सेम रहेगा। tan 180 माइनस क्वाड्रेंट बोलो सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है? आगे tan थीटा। इसी तरह से लेट्स से साइन 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव और नो चेंज इन फंक्शन। cos 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट बोलो पहले। थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है? माइनस, नो चेंज इन फंक्शन। tan 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, tan होता है पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन। समझ में आई बात? अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो अभी दीदी ने पूछा था मुझसे कि सर वो थीटा एक्यूट जरूरी है। मैं कुछ आंसर्स निकाल के दिखाता हूं। सपोज करो तेरे को बेटा निकालना है साइन 210 डिग्री। सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 210। बेटे फोन छोड़ो, सामने ध्यान दो। साइन 210 डिग्री, साइन 210 सबसे क्लोजेस्ट इसके 180 बनता है, बनता है ना? मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 30, कोई दिक्कत तो नहीं? अब 180 प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस, आगे साइन, क्योंकि नो चेंज इन फंक्शन, आगे 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। रिजल्ट आया -1/2। बनती है यहां तक? अब आ जाते हैं उस पे। सपोज मैं कहता हूं नहीं मेरे को 180 स्ट्राइक नहीं है, मैं 90 से करना चाहता हूं।
इसी को साइन 210 को मैं साइन 90 प्लस 120 लिख सकता हूं। आगे तेरा क्वेश्चन कि थीटा जो है वो बड़ा भी तो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको थीटा सोच के दिमाग लगाना है। साइन 90 प्लस भाड़ में जाए, थीटा जो मर्जी है, छोटा है बड़ा है, साइन 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड है, नहीं वो सेकंड में, पर 90 प्लस थीटा सेकंड में कंसिडर किया जाता है। 90 प्लस थीटा, थीटा कुछ भी हो, 90 प्लस थीटा कितना हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और फंक्शन बदलेगा तो प्लस कॉस 120। मानती है बेटे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा, 120 की तो वैल्यू नहीं पता। अब इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकती है, 180 माइनस 60 भी लिख सकती है, तेरी चॉइस है। दोनों से करता हूं, दोनों से आंसर आएगा। इसको लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30, या फिर इसको लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60। अब 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में अब cos क्या होता है? नेगेटिव, और फंक्शन चेंज, आ गया आंसर -हाफ। इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इसीलिए बेटर क्या रहेगा? डायरेक्ट पहुंचो, छोटे से छोटा, क्लोजेस्ट पहुंचो। अब 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट बेटे? सेकंड। कॉस क्या होता है सेकंड में? माइनस कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है? आ गया आंसर से। आई बात समझ? सो 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, जरूरी नहीं है थीटा एक्यूट हो, थीटा कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो अपने आप आगे जाके उसको टेक केयर कर लेगा। ठीक, हम कहां पहुंच गए थे? 180 के रेफरेंसेस तक देखा था। अब आ जाओ 270 के रेफरेंसेस में। सपोज होता साइन 270 माइनस थीटा। पहले बताओ क्वाड्रेंट सोचो, तो थर्ड। 270 माइनस, 270 नीचे वाली लाइन है, माइनस कहां पहुंचे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस और आगे कॉस, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से कॉस 270 माइनस माइनस साइन थीटा। इसी तरह tan 270 माइनस। वेरी गुड। आप सबको क्लियर है बेटा? अच्छे से पक्का सबको? पीछे आगे पीछे दाएं बाएं ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? पर समझ में आ गया बेटा? खुशबू क्लियर है? ठीक है, अभी टाइम दूंगा, लिखने का टाइम दूंगा, समझने पे फोकस करो, इजी रहती है चीजें। फिर साइन 270 प्लस थीटा, बताओ 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, माइनस आगे कॉस, फिर कॉस 270 प्लस पॉजिटिव साइन थीटा। वेरी गुड। इसी तरह tan 270 प्लस माइनस कॉट थीटा। एक्सेलेंट। सबको क्लियर है? श्योर? पक्का? ओके जी। अब आ जाओ 360 के रेफरेंसेस के कुछ। साइन 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ। 360 माइनस थीटा, 360 कहां गए? राइट साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस मतलब नीचे चले गए, मतलब कौन सी क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। माइनस आगे साइन थीटा। 360 का रेफरेंस आ गया है। 360 में नो चेंज इन फंक्शन। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में नो चेंज इन फंक्शन। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में नो चेंज इन फंक्शन। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में नो चेंज इन फंक्शन। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में नो चेंज इन फंक्शन। वाई एक्सिस में फंक्शन चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं होगा। ऐसे याद रखो, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। अब 90 270 वो सब भाड़ में जाए। एक्स एक्सिस का रेफरेंस, क्योंकि अभी मैं 90 और 180 बोल रहा हूं, आगे जाके आएगा 540 प्लस थीटा, तो आपको 540 सोचना पड़ेगा। 540 कितना हो गया? 180 इंटू 3। 180 इंटू 3 कहां हो गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कैसे हुआ? 0 180, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3। अब ये सब सिखा रहा हूं, डोंट वरी। तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान रखो कि रट्टे मत मारो। ये याद रखो कौन सी एक्सिस पे आप हो तब क्या होता है। तो एक्स एक्सिस पे आप हो, उसके रेफरेंस में ऊपर नीचे जा रहे हो तो क्या करोगे? फंक्शन चेंज करोगे। और वाई एक्सिस पे लेफ्ट राइट जाओगे तो क्या होगा? फंक्शन चेंज करोगे। एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इधर आ जाओ। 360 माइनस माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस बोलो, क्वाड्रेंट सोचो पहले, प्लस कॉस साइन नहीं बेटा, 360 का रेफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से tan 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट फोर्थ। tan क्या होता है फोर्थ में? नेगेटिव, और 360 का रेफरेंस नो चेंज इन फंक्शन। साइन 360 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट बोलो फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, फंक्शन
साइन, नो चेंज। इसी तरह कॉस 360 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस, आगे कॉस, tan 360 प्लस, प्लस tan थीटा। समझ में आई बात? नो वरीज, पक्का क्लियर, श्योर? अच्छा, अब आते हैं, थोड़ा स्पाइस डालें थोड़ा सा इसमें। ये तो हो गया लॉजिकल। इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो यहां पे आप नोटिस करो, इन तीन से एक ऑब्जर्वेशन निकली। क्या ऑब्जर्वेशन है? आपको क्या दिख रहा है? 4 क्वाड्रेंट के बाद वापस वैल्यू सेम आनी शुरू हो जाती है। मतलब मैं साइन 390 डिग्री को मैं साइन 360 प्लस 30 लिख सकता हूं, जिसको मैं साइन 30 लिख सकता हूं, राइट? मतलब मैं 30 डिग्री पे हूं, साइन की कुछ वैल्यू है, 360 घूम के वापस इस पे आऊंगा, वैल्यू फिर से सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ऑब्जर्वेशन हुई कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक, that is their values repeat after fixed cycle। मैं जान के 360 नहीं लिखा, उसका रीजन बताऊंगा अभी। साइन का 360 के बाद रिपीट करती है वैल्यू, कॉस की भी 360 के बाद रिपीट करती है वैल्यू, टैन की 180 के बाद ही रिपीट कर जाती है। कैसे? प्लस माइनस में सिखाता हूं। साइन की बात करते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यूज, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। ठीक है, फिर उसके बाद वापस कम होने लगती है, साइन 180 हो जाता है 0। अभी आज पढ़ूंगा, साइन 180 होता है 0, निकाल के देखते हैं। पहले साइन का ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले साइन की बात करते हैं। साइन 0 डिग्री कितना हुआ? 0। साइन 90 डिग्री कितना हुआ? 1। साइन 180 कैसे निकालूं? यस, इसको 180 माइनस 0, 180 प्लस 0, कुछ भी लिख लो। 180 माइनस थीटा कुछ भी हो, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस साइन 0, साइन 0 क्या होता है? अब 180 प्लस लिखा होता अगर, तो माइनस साइन 0 आता। 0 तो 0 ही होता है ना, प्लस या माइनस से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। इसी तरह से साइन 270, साइन 270 कितना हुआ? माइनस साइन 180 प्लस 90, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। साइन क्या होता है? नेगेटिव, कितना हुआ? साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1, रिजल्ट हो गया -1। इसी तरह साइन 360, इसको लिखूंगा साइन 360 प्लस 0, ये आ गया साइन 0, वैल्यू हो गई 0। नोटिस करो, साइन 0 0 है, 0 से 90 तक आया तो बढ़ते बढ़ते 1 हुआ, 90 से 180 आया, कम होके 0 हो गया। ओ बेटा, मैंने बताया था ना साइन की सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। 0 से बढ़ते बढ़ते +1 पहुंचा, +1 के बाद कम होके 0 हो गया, कम हो गया। फिर उसके बाद वो -1 पहुंचा, फिर वो 0 हो गया। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई? +1, सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? -1। उसी के बीच में घूमता रहेगा, 0 से प्लस मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, और फिर वापस सेम साइकिल शुरू हो जाएगी। तो 360 के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सिमिलरली कॉस भी रिपीट करता है। कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 180 कितना होता है? ओ सॉरी, कॉस 90 पहले, कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 प्लस 0, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। कॉस क्या होता है? नेगेटिव, माइनस, आगे नो चेंज इन फंक्शन, कॉस 0 -1। फिर कॉस 270, ये आ जाएगा कॉस 180 प्लस 90। कॉस 0 क्या होता है बेटा? कॉस 0 1 होता है ना। कॉस 180 प्लस 90, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। कॉस 360, ये हो गया कॉस 360 प्लस 0,
ये हो गया cos 0 विच इज +1। मतलब cos 0 पे था तो सबसे बड़ी वैल्यू पे था 1 पे, कम होके 0 पहुंचा, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर +1 वापस हो गया, -1 से +1 के बीच में। और रिपीट देखो कितने के बाद करेगा, पहले यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज आई, फिर थोड़ी सी नेगेटिव आई, फिर नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव आई, ऐसे ही हो रहा है। मतलब एक पूरी साइकिल के बाद वापस 360 के बाद रिपीट करेगा। बट दिक्कत टैन में दिक्कत नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, टैन की विशेषता है। टैन की अगर बात करें, टैन 0 क्या होता है? 0, पता है ना ये आपको। अच्छा, टैन 90 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। साइन अपॉन कॉस कर लो ना, 1/0, 1/0। इसी तरह से टैन 180, टैन 180 कितना होगा? साइन अपॉन कॉस करो, 0/-1 कितना हुआ? 0। टैन 270 -∞, कैसे? -1/0, माइनस नॉट डिफाइंड। टैन 360 ये आ जाएगा 0। तो 0 से पहुंचा +∞ तक, फिर वापस 0 पे आ गया, फिर -∞ पे पहुंचा, फिर वापस 0 पे आ गया। ठीक है, अब ये एक चीज देखना, 0 से पहुंचा +∞ तक, फिर उसके बाद वापस 0 पे। ये थोड़ा मिसनोमर लग रहा है तुम्हें, कैसे? क्योंकि इसमें वो पॉजिटिव वैल्यूज कवर करेगा, इसमें वो अपनी सारी नेगेटिव वैल्यू कवर करेगा। तो क्योंकि +∞ के बाद वो सीधा -∞ से 0 तक जाता है। ये अभी मैं ग्राफ में और डिटेल में समझाऊंगा, जब इसके ग्राफ्स आएंगे ना तो ये और डिटेल में आएगा। टैन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे साइन का अगर आप ग्राफ बनाओगे, ये मैं ग्राफ्स इन डिटेल विल बी डन लेटर। ये अभी सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूं। साइन को अगर देखो, साइन 0 0 91, फिर 0, फिर 180, फिर ये ऐसे घूमता है इसका ग्राफ। साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा, 1 -1, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ये साइन का ग्राफ होता है। कॉस का ग्राफ कैसा जाता है? इसी पैटर्न में होता है, पर वो ऐसे जाता है, 0 90 180 270 360। ये डिटेल में आगे आएंगे, डोंट वरी। टैन का ग्राफ देखो कैसा जाता है। ये ऐसा ग्राफ होता है, टूटा हुआ ग्राफ बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। आप देखो, ये टैन 0, टैन 90, ये -90, ये 180, ये इस सेक्शन में ये पूरा का पूरा बार बार रिपीट करेगा, ऐसा वाला। तो इसको बोलते हैं पीरियड। ये पूरा ऐसा, फिर ये आगे सेम चीज रिपीट करती है। इसमें ये ऐसा एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट करता है, ये ऐसा एग्जैक्ट आगे सेम चीज रिपीट होती है। ठीक है, ये इन डिटेल बाद में आएगा। अभी जस्ट एन इंट्रोडक्शन है कि कौन सी वैल्यू कहां तक है। अभी अपने काम की बात क्या है, ये सारी समझ में आती है। अब मैं वैल्यूज निकालना सिखाता हूं। सपोज करो आपको बोला साइन 150 डिग्री कैलकुलेट करो, दूसरा 5-6 करता हूं, टैन 310 डिग्री, तीसरा 330 डिग्री, तीसरा कॉस 450 डिग्री, चौथा साइन 135 डिग्री, पांचवा कॉस 150 डिग्री, छठा कॉट 300 डिग्री। ये 6 करते हैं पहले। आप बताओगे, सामने देखो, आप बोलोगे बेटा साइन 150 क्लोजेस्ट किसके है? ये 180 के। तो क्या लिखें? 180 - 30। इसको 90 के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आ जाएगा। 180 - 30 क्वाड्रेंट बोलो, 180 - 30 क्वाड्रेंट बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
प्लस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ, 1/2। नो प्रॉब्लम। सेकंड पे आओ, 330 डिग्री, 360 माइनस, ये हो गया tan 360 माइनस 30। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे सोच के बोलना है यार। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ? नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज में होते हो आप, तो माइनस, आगे tan 30, नो चेंज इन फंक्शन, tan 30 1/√3। 450 इसको लिख सकते हो cos 360 प्लस 90। यस और नो? 360 प्लस 90, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, आगे 90। cos 90 क्या होता है? साइन 135, साइन 180 माइनस 45, विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। आगे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पॉजिटिव साइन 45। साइन 45 cos 150 कितना होता है? 180 माइनस 30 या 90 प्लस 60, आपकी चॉइस, दोनों से आ जाएगा। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos 30। cos 30 इसी तरह 300 क्या लिख सकते हो? cot 360 माइनस 60 या 270 प्लस 30, आपकी चॉइस। 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव, माइनस, आगे cot 60, cot 60 1/√3। समझ में आ गया? पक्का? यहां तक लिखोगे पहले? लॉजिकली क्लियर है? सारे फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट्स लिखो सिर्फ। और ये ग्राफ वाली चीज मत बनाना, बाकी चीज वैल्यूज लिख लेना, ये कभी भी काम आ सकती है कि कैसे निकालना है। ग्राफ्स जो हैं वो इन डिटेल आगे आएंगे। 5-10 मिनट का टाइम है, लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन क्लियर है सबको यहां तक बेटे? ठीक है बेटा, प्लीज यहां तक लिखो। सामने देखो बेटा, और देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में ही। अगर आपको साइन n इंटू 360 प्लस थीटा करना है, n इंटू 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? n इंटू 360 प्लस थीटा का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर से ये क्यों? n इंटू 360, एक बार 360 घूमे, वापस पहुंच गए, ये हुआ थीटा, ये हुआ 360 प्लस थीटा। दो बार 360 घूमे, फिर यहां पहुंचे, ये हुआ 2 इंटू 360 प्लस थीटा। हर 360 के बाद आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते? सो n टाइम्स 360 प्लस थीटा कितना होता है? वापस से आप कहां पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बार घूमो, दो बार घूमो, 3 बार घूमो, 10 बार घूमो, 500 बार घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जितना मर्जी हो। 0.5 नहीं, n इज द नंबर। n यहां पे क्या है? होल नंबर, ठीक है? n इज अ होल नंबर। सो n इंटू 360 प्लस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब सेम रहते हैं, तो ये होगा साइन थीटा। कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा, ये क्या होगा? कॉस थीटा। टैन n इंटू 360 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा? टैन थीटा। मानते हो बेटा? ठीक है। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है, ये टेक्निक लगाना। मुझे पर्सनली पता है कौन सी पसंद है? अपनी अपनी चॉइस है बेटा। मुझे 180 का रेफरेंस और 360 का रेफरेंस पसंद है। 180 और 360 मतलब कैसे? सोचो, ये पॉइंट है 0, घूम के पहुंचे, ये पॉइंट हो गया 180 यानी पाए, फिर घूम के पहुंचे, ये हो गया 360 यानी 2 पाए, फिर ये हुआ 540 यानी 3 पाए, फिर ये हुआ 720 यानी 4 पाए, इसी तरह ये आएगा 5 पाए,
ये आएगा 6 पाई। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑड मल्टीपल ऑफ 180। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे सपोज आपको बोला साइन 570 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 540। आप ढूंढो 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है? 540, राइट? तो 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल है 540। ये हो गया साइन 3 टाइम्स 180, 540 में पहुंच गए, प्लस 30, राइट? राइट? अब 3 टाइम्स 180 का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स 180 का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। यस और नो? ऑड इवन वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव एक्स। और ऑड वाला कौन सा होता है? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? नेगेटिव एक्स प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस साइन 30। खत्म। आप कहते हो नहीं सर मुझे तो 360 की चुल है। कर लो, मेरा क्या जा रहा है। इसको लिखो साइन 360 प्लस 210, यही लिखोगे। 360 के रेफरेंस से करोगे तो यही करोगे, 360 प्लस 210। 360 प्लस 210 मतलब 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा कितना हुआ? साइन थीटा, साइन 210। अब इसको क्या लिखोगे? 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? सपोज आप में चुल और बड़ी है, आपने बोला ना मैं तो 720 पे जाऊंगा, मैं नहीं मानता, भाड़ा में जाओ फिर। 720 पे पहुंच गए, 720 से कितना पीछे आना पड़ेगा 570 के लिए? 150, 150 माइनस, एक ही बात है, गलत तो नहीं है। 720 माइनस 150, 570 ही पहुंचोगे, isn't it? 2 into 360 कहां पहुंचे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? मानते हो बेटा? अब 150 को क्या लिखोगे? 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस क्या होता है? प्लस साइन थीटा। यस और नो? एक माइनस ऑलरेडी बाहर था, कितना हुआ? माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ। लो जी, फिर से सेम आ गया। सबसे आसान कौन सा? आप खुद सोच लो, सबसे इजी रहता है, कभी गलती नहीं करेगा। और पाए वाले क्वेश्चन सारे करने ही 180 से, तो क्यों ना शुरू से उसी की आदत डाली जाए। पाए वाले जो क्वेश्चन आएंगे, अब ये मैं सारे डिग्रीज में कराया, आज एक भी पाए वाला नहीं कराया। पाई वाले जितने क्वेश्चंस हैं सबके सब 7 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 8 जितने भी आएंगे सबके सब आप 180 के रेफरेंस से करोगे। तो जब उसमें करना ही 180 का रेफरेंस है तो इसमें क्या चुल लगी है? इसमें क्यों 360 में हमें जाना है? 180 पे जाओ, आदत अपनी बनाओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगी? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ 180। नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ 180 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट्स में घूम जाओगे। समझ में आई? लॉजिकली क्लियर? अच्छा, एक और देखते हैं। सपोज आपके पास आया tan 1440, नहीं 1410, 1410 डिग्री। 18 के टेबल पे आओ भैया, 18 पंजे 90, 180 इंटू 5 900, 180 इंटू 6 1080, 180 इंटू 7 1260, 180 इंटू 8 1440। क्लोजेस्ट कौन सा आया? 1440। तो आओ tan 8 टाइम्स 180 माइनस 30, यस और नो? 8 टाइम्स 180 कहां पे खड़े हो आप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस समथिंग कहां पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, माइनस tan 30, माइनस 1/√3। खत्म हो गया ना? क्यूट सा एकदम। समझ में आई बात? तो प्लीज याद रखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ?
इवन मल्टीपल ऑफ 180। नेगेटिव एक्स का मतलब क्या हुआ? ऑड मल्टीपल ऑफ 180। आई समझ बात? पक्का कितने भी एंगल पे पहुंच जाओगे ऐसे 180 के मल्टीपल देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर है बेटे? अच्छा जी, एक और बात, आज की लास्ट बात, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर कहीं दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ? ये हुआ माइनस थीटा। इसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए वापस अगर आप ऐसे जाओ तो कितना एंगल घूमना पड़ेगा? हाँ कि ना? तो अगर मैं साइन माइनस थीटा लिख रहा हूं, इसका मतलब हुआ साइन 360 माइनस थीटा। एक ही बात है, माइनस थीटा पे पहुंचो या 360 माइनस थीटा पे पहुंचो, एक ही जगह पहुंचोगे। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है? अगर आपके पास कॉस ऑफ माइनस थीटा हो, ये हो गया कॉस 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो कॉस में माइनस, याद ऐसे करो, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस आइडेंटिटी को। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल साथ में लेते हैं, सपोज आपको बोला साइन माइनस 330 डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले इस माइनस को ठिकाने लगाओगे। साइन में माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन 330। अब ये साइन 330 नॉर्मली सॉल्व कर लो, माइनस बाहर रखना, साइन 360 माइनस 330 माइनस 30 माइनस ये कितना हुआ? माइनस साइन 30। ओवरऑल सॉल्व करके आया प्लस साइन 30, दैट इज 1/2। अगर यही होता कॉस माइनस 330 डिग्री, तो माइनस पहले खत्म करके वो कॉस 330 बना देते। कॉस में माइनस क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। माइनस क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है कॉस में? 300 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। सेक भी पॉजिटिव होता है ना, सेक में भी माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब अगर मुझे tan ऑफ माइनस थीटा लिखना है, सीधा सीधा इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं माइनस tan थीटा। अगर मैं कॉट ऑफ माइनस थीटा लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस कॉट थीटा। मुझे सीकेंट ऑफ माइनस थीटा लिखना है तो क्या लिखूंगा? प्लस सेक थीटा। इसमें माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। कोसेक ऑफ माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। अब इसको देखते हैं, कॉस 330 तो ये हो गया कॉस 360 माइनस 30, ये कितना हुआ? माइनस कॉस 30 माने माइनस √3/2। गॉट इट? अप्रोच समझ में आई? ये बताओ पहले। हाँ, तरीका समझ में आया? रट्टा कुछ नहीं है, मैप ध्यान में रखो, कौन से एंगल पे हो आप, उससे आप एग्जैक्ट अपनी पोजीशन निकालो, प्लेन में कहां पे होगे। प्लस और माइनस के रूल्स याद रखो, 2 मिनट में क्वेश्चंस होते हैं। आज आप सिर्फ डिग्रीज वाले अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस, अगली क्लास में हम रेडियन वाले करेंगे। ठीक है? आज सिर्फ डिग्रीज वाले। कौन कौन से करने, ध्यान दें। आपके असाइनमेंट बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा है? इसके पहले 19 पार्ट, ओनली फर्स्ट 19 पार्ट्स आपको करना है। लिखे वाला तो इसके लिए नहीं, होमवर्क है इसके पार्ट नंबर 1 to 19, पार्ट नंबर 1 to 19, क्योंकि 20th रेडियन वाला है। रेडियन वाले अभी मैंने नहीं कराए, रेडियन वाले अगली क्लास में होंगे। रेडियन वाला अभी मैंने नहीं कराया, रेडियन अगली क्लास में होगा। तो ये पहले 19 पार्ट आपको करने हैं। ये छोटा सा होमवर्क, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 पहले 19 पार्ट, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मेरे को रेडियन कराने में 15 मिनट लगेंगे मात्र, फिर हम इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? स्कूल में, कई स्कूल्स में क्या करते हैं, रेडियन वाले क्वेश्चन को कहते हैं बेटा रेडियन से मत करो, डिग्री में कन्वर्ट करके कर लो, प्लीज वो काम मत करना, ये गंदा काम नहीं करना, बाकी में दिक्कत आएगी नहीं तो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।